हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सबके। तो निफ्टी में 24,950 की सी में मैं एंट्री ले चुका हूँ। एक लॉट से 75 क्वांटिटीज़ और एंट्री प्राइस है 214। और अभी हम सेंसेक्स में भी सी साइड में एंट्री लेंगे, आज उसकी एक्सपायरी है। तो आज कुछ बड़ा मूव आ सकता है सी साइड में। तो अभी देखते हैं हम कहाँ पर सेंसेक्स में एंट्री लेते हैं, क्योंकि लेवल पे तो आ चुका है लेकिन कंफर्मेशन अभी नहीं दी है। और जैसे ही कंफर्मेशन देता है तो हम ऑप्शन के चार्ट में भी, जो सी का चार्ट है 24,950 का, उसमें हम एंट्री प्राइस मार्क कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर पिक्चर दिखे, स्टॉप लॉस और टारगेट। और अगर हम कल की बात करें तो यहाँ पर हमारा एक एसएल हिट हुआ था और दूसरी ट्रेड में हमारा टारगेट हिट हुआ। तो कल हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट था, 690 के लॉस में था। और आज एक बड़ा मोमेंट मिल सकता है, यहाँ पर है मेरा एंटरप्राइज और ये है एसएल, और टारगेट रहेगा मेरा 25,200 का। और अभी हम लेंगे सेंसेक्स में भी एंट्री लेना बाकी है, क्योंकि कंफर्मेशन मिली नहीं है। लेवल पे तो है, जैसे ही कंफर्मेशन मिलती है मैं आपको अपडेट करता हूँ। गाइस, हमने एंट्री यहाँ ले चुके हैं सेंसेक्स में 82,500 की सी में। और एंट्री प्राइस है 65, और अभी 62 वगैरह चल रहा है, और निफ्टी में तो प्रॉफिट है। और बाकी हम देखते हैं आगे क्या होगा। कैंडल आ चुकी है, देखते हैं क्या होगा। और बाकी हमारा जो लॉस बढ़ के 1100 हो चुका है। रिजेक्शन तो है लेकिन हमारा एसएल हिट नहीं किया है, लेकिन हम होल्ड करेंगे इस ट्रेड को हमारे टारगेट तक। इसको नहीं करेंगे तो सेंसेक्स वाली ट्रेड को तो बिल्कुल होल्ड करना ही है, क्योंकि उस पर फोकस है आज, निफ्टी पे नहीं है, क्योंकि आज उसकी एक्सपायरी है। तो वहाँ पर एक बड़ा मूव मिल सकता है आज। तो बाकी देखते हैं आगे टारगेट तक पहुँचता है या नहीं। तो गाइज, हम सेंसेक्स में भी एंड अपने एंट्री प्राइस को मार्क कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर पिक्चर दिखे एसएल की और टारगेट की। बाकी आगे देखते हैं हमें टारगेट मिलता है या एसएल। मैं आपको बाद में अपडेट करता हूँ थोड़ी देर में। तो गाइज, फिर से प्रॉफिट में तो हम आ चुके हैं, कॉस्ट पे ही कह सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छी कैंडल आ रही है हमारे डायरेक्शन में, बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल। अपने हाई पे अगर ये क्लोज करती है तो एक और कैंडल का हमें फॉलो अप मिलेगा, बहुत अच्छे से हमें प्रॉफिट दिखेगा अपने पोजीशंस में। बाकी तो मार्केट पे ही डिपेंड है, जल्दी टारगेट देता है या लेट टारगेट देता है। हमें तो वेट ही करना है, या तो एसएल या तो टारगेट। बाकी मैं आपको अपडेट करता हूँ। ये रिवर्स हो गया फिर से, कोई बात नहीं, एसएल या टारगेट। तो कैंडल ने तो अपने हाई पे ही क्लोज किया है, तो हमें एक और कैंडल का फॉलो अप मिलेगा, मतलब प्रॉफिट तो देखने को मिलेगा। लेकिन अगर अगली कैंडल सस्टेन नहीं करती है तो फिर रिवर्स हो जाएगा और एक रिट्रेसमेंट लेके ये ऊपर निकल जाएगा। तो अगर बड़ी अच्छी कैंडल आती है, डायरेक्ट ऊपर चली जाती है, तो हमें कोई डर नहीं है। लेकिन बीच में अगर ये डांस करेगा तो फिर पेशेंस लेवल तो दिखाना पड़ेगा इसको, मार्केट को हमें होल्ड करना पड़ेगा बेसिकली। तो आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि और 500 पे प्रॉफिट चल रहा है अभी। कॉस्ट ही बोलो अभी तो। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है, अपडेट करता हूँ गाइज मैं आपको। तो एकदम से रेड कैंडल आई है हमारे अगेंस्ट में, और पता नहीं क्यों आई है ये कैंडल। लेकिन आज हम नहीं निकलेंगे, क्योंकि कल हमें निकाल दिया था। कल हम वीकेंड थे, लेकिन आज हम वीकेंड नहीं है, और आज हम नहीं निकलेंगे, इसको करेंगे होल्ड एसएल तक। क्योंकि इसने अभी इतना मूव ही नहीं किया है कि हम बीच में निकल जाएं। बीच में नहीं निकलेंगे, एसएल या टारगेट वहाँ तक का वेट करेंगे। और गाइज, आगे अब अपडेट देता हूँ मैं क्या होगा। आ चुकी है और ये क्लोज करने वाली है सिर्फ 15 सेकंड में। ये 15 मिनट का चार्ट है। अगर इस कैंडल ने क्लोज किया अपने हाई पर तो बहुत अच्छे से हमारा टारगेट आएगा, लगातार ग्रीन कैंडल आएंगी। अगर इसने अपने हाई पर क्लोज किया, क्योंकि प्राइस एक्शन ही यही है। प्राइस को देखो कहाँ पर
कैसे मूव कर रहा है, बिहेवियर क्या है कैंडल्स का, मार्केट का चार्ट पैटर्न क्या है, कैंडल स्टिक पैटर्न क्या है, सपोर्ट पे कैसे बिहेव कर रहा है, रेजिस्टेंस पे कैसे बिहेव कर रहा है, गैप अप खुलता है तो कैसे बिहेव करता है, गैप डाउन खुलता है तो कैसे बिहेव करता है। तो आपको हर चीज़ लेके चलना पड़ेगा। लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स में लिखो, अपने जो फ़ोन होता है उसमें ऐप होता है नोट्स का, वहाँ पर स्क्रीनशॉट डाल दो, स्पेशल केस, मेन केस, ऐसे करके। तो आपको याद रहेगा, जब भी आप खोलोगे तो आपको हिट करेगा वो कि अच्छा मैं ये गलती कर रहा था। तो फॉलो करो अपने रूल्स को और उन पे वर्क करो, अच्छे तरीके से स्ट्रेटेजी बनाओ, स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। कितना भी मार्केट बोले कि मैं नीचे जाने वाला हूँ और स्ट्रेटेजी आपकी बता रही है कि ऊपर जाएगा, तो स्ट्रेटेजी को फॉलो करो और अपसाइड के लिए ट्रेड लो, अगर स्ट्रेटेजी कह रही है तो बाकी तो अपना जो प्रॉफिट है 500-600 चल रहा है। और मैं आपको आगे अपडेट देता हूँ गाइस। तो प्रॉफिट बढ़ के हमारा हो चुका है 2300, 2600, 2400, 2500 चल रहा है। और यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हमारे डायरेक्शन में जाना चालू कर दिया है मार्केट ने, निफ्टी ने। देख रहे हो गाइस, जैसा बोला था वैसी लगातार ग्रीन कैंडल आने लगी। तो आप फॉलो करो चीज़ों को, देखो कैसे बिहेव करता है मार्केट, प्राइस को फॉलो करो। और यहाँ पर हमारा 50% से ज़्यादा तो टारगेट हिट हो चुका है और ये एक रेजिस्टेंस लेवल भी है। तो यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत भी रिएक्शन दिखाएगा निफ्टी में तो मैं निकल जाऊँगा। बाकी बैंक निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी तो छोड़ो, सेंसेक्स में हम इसको होल्ड करेंगे। सेंसेक्स में क्या करेंगे, होल्ड करेंगे पूरा। लेकिन निफ्टी में तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस एरिया था जो आज का ही हाई था, उसको तोड़ा तो है, लेकिन प्रीवियस डे पे और उससे प्रीवियस डे पे एक रेजिस्टेंस है, देख सकते हो आप। इसको देखते हैं अगर यहाँ पर कैसा बिहेव करता है, तो यहाँ पर तो निकलना पड़ेगा और आगे मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो रेजिस्टेंस पे तो बिहेवियर अच्छा है नहीं, एक इन्वर्टेड हैमर बनाया है और इवनिंग स्टार भी कह सकते हो। लेकिन इन सबको मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये सब मत, मतलब बोला करो कि इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये सब छोड़ दो, सिर्फ बुलिश और बेयरिश। तो ये जो कैंडल ये बेयरिश है, क्योंकि ऊपर से रिजेक्शन है दोनों कैंडल में। जो अभी कैंडल चल रही है उसको छोड़ के जो पिछली दो कैंडल हैं उसमें दोनों में रिजेक्शन है। तो मैं यहाँ पर एग्जिट तो करूँगा अगर इसका लो टूटता है। लो टूटने से पहले से भी एग्जिट कर सकते हैं, तो कर ही देते हैं शायद। तो एग्जिट करें या लो टूटने का वेट करें, क्या करें गाइस। वापस तो जा रहा फिर से, अपडेट देता हूँ गाइस। जैसी ये लो ब्रेक करता है तो मैं एग्जिट मारूंगा इसमें से, या तो अभी देखते हैं। अभी अगर ये रिजेक्शन लेता है ऊपर से ही, जो अभी कैंडल बन रही है, अगर ये रिजेक्शन लेती है तो मैं अभी एग्जिट कर जाऊंगा। बाकी तो प्रॉफिट हमारा बढ़ के 3100 तक पहुंच चुका था, रिएक्शन आने लगा फिर से गाइस। और इंडेक्स में देखते हैं वहाँ पर कैसा चल रहा है। तो रिजेक्शन तो है, तो यहाँ पर हम एग्जिट करेंगे। थोड़ा सा और देख लें लो तक आता है या नहीं। अगर लो भी नहीं आता तो तब भी एग्जिट मार देंगे। तो एग्जिट करते हैं यहाँ पर। एक बार और देख लें। ओके, ओके, आ तो रही है रेड कैंडल, इसका लो तोड़ने, लो, एग्जिट मारते हैं गाइस इसको, एग्जिट। और इसको जो हमारा सेंसेक्स है इसको हम होल्ड करेंगे, इसमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और क्योंकि आज इसकी एक्सपायरी है तो बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो आगे मैं अपडेट करता हूँ आपको। तो प्रॉफिट बढ़ के हमारा यहाँ पहुँच चुका है 4200 रुपये और सेंसेक्स के प्रीमियम फट चुके हैं। हमारा जो निफ्टी है वहाँ पर भी टारगेट हिट हो चुका है, जो हम पहले निकल गए थे, वरना अभी प्रॉफिट 11-12 हज़ार रुपये चल रहा होता। और 11-12 तो नहीं, 8-9 इतना तो चल रहा होता।
और जो हमारी सेंसेक्स है वो तो फट चुका है बिल्कुल। बाकी तो और वेट करेंगे इसमें, जितना मिलेगा मोमेंटम में उतना कैप्चर करेंगे, क्योंकि एक लेवल है जहाँ तक हमें वेट करना है। आगे मैं अपडेट देता हूँ गाइस कहाँ तक हम बुक करेंगे इसको। तो हमारा प्रॉफिट बढ़ के हो चुका है 5200 रुपये, और निफ्टी तो भाग ही रहा है। सेंसेक्स पहुंच चुका है बहुत बड़ी बड़ी कैंडल के साथ, क्योंकि एक्सपायरी है तो बड़ा मूव हमने जैसे बोला था कि बड़ा मूव आएगा, तो बड़ा मूव आया है। और ये और ऊपर जाएगा क्योंकि एक रेजिस्टेंस एरिया पे है, वहां पर होल्ड कर रहा है, तो फटेगा ये। तो बहुत अच्छी कैंडल आई है। अब देखते हैं हम बुक कहाँ करते हैं। तो गाइज मैं आपको अपडेट देता हूँ। हाँ, अब हम डायरेक्ट बुक करेंगे। तो प्रॉफिट बढ़ के हो चुका है हमारा 6500 रुपये, और बहुत बढ़िया बढ़िया कैंडल आई हैं सेंसेक्स के ऑप्शंस में, बहुत अच्छी अच्छी कैंडल। और यहाँ हम बुक करना स्टार्ट करेंगे, देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। प्रॉफिट तो अच्छा चल रहा है। तो गाइज हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे। 6000 का चल रहा है प्रॉफिट। निफ्टी में हमने बुक किए थे 2200, और इसमें हमारा 4100 चल रहा है। तो यहाँ पर हम करेंगे बुक अपना प्रॉफिट, क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया पे आ चुका है, तो हमने यहाँ पर बुक कर लिया है। और इसमें कैप्चर करे हैं हमने 208 पॉइंट, और निफ्टी में किए हैं हमने 30 पॉइंट्स। अगर आपको भी ऐसे ही बड़े पॉइंट कैप्चर करना है गाइज, तो इस चैनल को फॉलो कर लो। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगा मैं। मार्केट के इनसाइट्स, कहाँ आप बाय करोगे, कहाँ सेल करना है, और माइंडसेट क्या है, मैं कैसे होल्ड करता हूँ, इतना कैसे होल्ड कर लेते हैं, तो मैं वो सब कुछ आपको बताऊंगा। बाय गाइस, बाय बाय।